हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लिखते हैं यहाँ पर लेटर राइटिंग मतलब कि पत्र लेखन। इस पे हमने इसके फॉर्मेट्स भी देखे हैं और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और एग्जाम्पल भी देखा था। अभी बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र। आपने सुना होगा हिंदी में औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो बात आते हैं फॉर्मेट पर। ठीक है, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखा जाता है। तो फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन फॉर, किसके लिए लिखे जाते हैं, ऑफिशियल्स के लिए, और एज नेम सजेस्ट मतलब कि फॉर्मल पर्पस के लिए इनको लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं, दिस कैन बी इंक्लूड वर्क रिलेटेड लेटर्स, मतलब ये काम से रिलेटेड लेटर्स होते हैं। जैसे कि लेटर टू एडिटर आता है बोर्ड्स में। और क्या होता है, लेटर टू द मैनेजर, अगर कोई ऑफिस में है उसको लीव चाहिए तो वो मैनेजर को लेटर लिखेगा। फिर क्या होगा, लेटर टू पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखना होगा। या फिर इसी तरह के और जितने भी मतलब काम से लेटर्स लिखे जाते हैं, वर्क रिलेटेड होता है या फिर किसी एडिटर को जैसे न्यूज़पेपर में लिखवाना हो मैनेजर के लिए, या फिर पोस्ट ऑफिस में लिखवाना हो, तो ये सब क्या होते हैं। या फिर किसी स्कूल में कोई ऑफिशियल काम से लिखना हो, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में, तो क्या हो लिखा जाएगा, फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं वहाँ पर। अभी बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट of a formal लेटर, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। मतलब कि जहाँ से लेटर भेजा जा रहा है। दूसरा, उसके बाद क्या आता है, डेट, कितनी डेट को लिखा जा रहा है लेटर। थर्ड क्या आता है, रेसिपिएंट एड्रेस, जहाँ पर एड्रेस, वो वाला एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर लेटर रिसीव होना है। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कि सैल्यूटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉडी आएगी, बॉडी ऑफ लेटर। देखिए, फॉर्मल लेटर में जो बॉडी होती है उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। यहाँ पर ही लिख देती हूँ, बॉडी ऑफ लेटर। इसका एक पार्ट सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर क्या लिखेंगे, कंटेंट, जो मेन डिटेल्स होती हैं उस मैटर की मेन डिटेल्स लिखते हैं, ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में। फिर थर्ड में क्या होता है, कॉन्क्लूजन, जैसे कि आप हमारा ये काम करा दें। ठीक है, समरी पार्ट होता है इसका कॉन्क्लूजन। फिर क्या आता है,
क्लोजिंग, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, जैसे योर सिंसियरली, ये सब, ठीक है। फिर 7th पार्ट क्या आता है, सेंडर्स नेम, जो लेटर भेज रहा है उसका नेम, बाकी उसकी डेजिग्नेशन की अगर ज़रूरत है तो उसका डेजिग्नेशन इसके नीचे आ जाएगा। डेजिग्नेशन अगर हम ऑफिस में लिख रहे हैं, ठीक है, तब लिखेंगे ये। और फिर क्या आ जाता है, सेंडर का साइन। तो ये सब चीज़ें होती हैं फॉर्मल लेटर में। सेंडर एड्रेस, डेट, रेसिपेंट एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन आएगा जैसे रिस्पेक्टेड सर मैम करके। फिर बॉडी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फिर क्लोजिंग करेंगे, फिर सेंडर का नेम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, ज़रूरत है तो ही लिखेंगे, बाकी सेंडर्स के साइन लिख देंगे। तो अभी यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूँगी, फिर उसका ही आंसर, मतलब उसका लेटर बनाकर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर complaining of the frequent breakdown of electricity in your locality। ठीक है, तो हमें लेटर किसको लिखना है, ये है लेटर टू एडिटर, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसमें से हवाला आया है, लेटर टू एडिटर किसका, न्यूज़पेपर का। तो हमें एडिटर को लेटर लिखना है जो कि न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसको कंप्लेनिंग, ये कैसा लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, ये कंप्लेंट लेटर है, फॉर्मल लेटर। तो मान लीजिए बस इतना कह रहा है ये कि हमें लेटर टू एडिटर लिखना है, कंप्लेंट करनी है कि बार बार जो हमारे एरिया में, हमारी लोकेलिटी में बार बार लाइट जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होता है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, गुरु नानक मार्केट, पोर्ट ब्लेयर, फिर लिखेंगे डेट, जैसे नवंबर 13, 2019 या 2024 ही ले लेते हैं जो चल रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे द एडिटर, जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, किसको, एडिटर को ही तो लिख रहे हैं। फिर कौन से न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स। फिर एड्रेस लिखेंगे, न्यू दिल्ली, चाहे तो आगे पिन कोड भी लिख सकते हैं। फिर आएगा सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा, फिर अपना जो लेटर है बॉडी स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परमिट मी, परमिट मतलब क्या आता है कि अनुमति दें, ठीक है, परमिट, अलाउ। तो लिखते हैं स्टार्टिंग, परमिट मी टू ड्रॉ the attention of BSES through the
columns of your esteemed paper comma to the frequent breakdown of electricity in our locality मतलब एरिया, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हम लिखेंगे मेन बात जो है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल, फिर फुल स्टॉप आएगा। समटाइम्स द इलेक्ट्रिसिटी वुड फेल मतलब चली जाती है लाइट। ठीक है, वुड फेल व्हेन द शॉपकीपर्स आर पुलिंग डाउन their shutters मतलब वो अपनी दुकान का शटर्स गिरा रहे होते हैं, और द या फिर ऑफिस गोअर्स आर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, या फिर जब ऑफिस जाने वाले लोग वापस आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग नाइट्स गिव्स, यहाँ पे लिखे गिव्स बल्गर्स an opportunity to break into the houses। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं there have been many cases of burglary in our locality। I hope the authorities will take necessary action या फिर steps लिख सकते हैं to ensure regular supply of electricity in our locality। फुल स्टॉप। बस अब इसको एंड कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे थैंकिंग यू एक लाइन छोड़ के, कॉमा, फिर लिखेंगे योर फेथफुली, ठीक है, फिर लास्ट में अपना नाम लिख देंगे कुछ भी, जैसे कि तरुण चौहान। अगर आपको नाम दे रखा है तो वही लिखेंगे, नहीं तो
अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो एक बारी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा गया था कि लेटर लिखना है एडिटर को कंप्लेंट करते हुए कि हमारे एरिया में बार बार लाइट जाती है। तो हमने स्टार्ट किया लेटर कैसे। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा, एक चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये डेट लिखी, दूसरी चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे क्या किया है, सैल्यूटेशन लिखा है, थर्ड हो गया। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखा है, कहाँ पर लिख रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स में, न्यू दिल्ली। ये क्या है, रिसीवर एड्रेस। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिख के हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। देखिए बॉडी जो थी वो 3 पार्ट्स में बट रही थी, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बोला है रिस्पेक्टफुली ही स्टार्ट किया है लेटर को कि परमिट मतलब क्या होता है, अलाउ करें मुझे, क्या अलाउ करें मुझे BSES, यहीं से तो आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पर जमा होता है, तो मुझे BSES का ध्यान आकर्षित मतलब अटेंशन पाने के लिए अनुमति दे, अलाउ करें। ठीक है, फिर कहा गया है आपके सम्मानित समाचार पत्र के मतलब ये जो इनका न्यूज़पेपर एस्टीम्ड पेपर है, इसके थ्रू ये क्या करना चाहती है, बताना चाहती है कि हमारे इलाके, हमारी लोकेलिटी में बार बार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होती है। फिर ये तो इसने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मेन कंटेंट पे आई है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल, इससे लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस मतलब कि असुविधा होती है। समटाइम्स द इलेक्ट्रिसिटी वुड फेल व्हेन द शॉपकीपर्स आर पुलिंग डाउन देयर शटर्स और ऑफिस गोअर्स आर कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस। की क्या बोला इसने आगे, कभी कभी मतलब लाइट कब जाती है, जब दुकानदार शॉपकीपर शटर गिरा रहे होते हैं या फिर ऑफिस जाने वाले लोग वापस आ रहे होते हैं। फिर आगे कहा गया है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग नाइट गिव्स, एक सेकेंड, ये स्पेलिंग मैंने क्या लिख दी, बर्गलर्स होता है। ठीक है, बर्गलर्स है। फिर क्या लिखा है, गिव्स बर्गलर्स मतलब कि चोरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि रात के टाइम इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होने से चोरों को घरों में घुसने का मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है घर में घुसने की। फिर आगे इसको कंक्लूजन दिया गया है, जिससे कि बहुत सारे हमारे इलाके में चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि कंक्लूजन कहाँ से दिया है, आई होप से लेके यहाँ तक कि मैं आशा करती हूँ कि अथॉरिटीज़ इसके खिलाफ नेसेसरी मतलब कि जितने एक्शन ज़रूरी हैं, मुझे उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ हमारे लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मदद करेगी। फिर आया है थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर फेथफुली। ठीक है, मतलब उसको ट्रस्ट ही तो कर रहा है, फेथ ही तो कर रहा है, तभी तो लेटर लिखा है, योर फेथफुली, आप पर विश्वास करने वाला तरुण चौहान। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं है एडिटर को ही लिखा जाए, किसी वर्क प्लेस पर भी लिख सकते हैं, मैनेजर, स्कूल में किसी प्रिंसिपल को लिखना है, कॉलेज में लिखना है, तो इस तरह से फॉर्मल लेटर्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।